नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शहजाद शेख पर। दोस्तों, आज हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। उसके बाद इस इक्विटी म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और वो भी एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद हम इस म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे और आखिर में मैं अपने व्यू डिस्कस करूंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इस इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में जान सकें और इन्वेस्टमेंट में होने वाले लॉसेस से आप अपने आप को सेफगार्ड कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट एंड ट्राई टू बेनिफिट इट। मतलब कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अपने पैसे को ज़्यादातर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वहीं से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। द रिटर्न ऑन द इक्विटी म्यूचुअल फंड आर इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड एज वेल एज कैपिटल गेंस। इस लाइन को मैं एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप 10 दोस्तों ने मिलकर 1000 रुपये किसी एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दिए और उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने आपके पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। अब अगर कुछ महीनों के बाद आपके पैसे को प्रॉफिट होगा तो वो एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो जो प्रॉफिट है वो आप सभी दोस्तों को इक्वली डिवाइड कर देगी। यही इस लाइन में कहना चाह रहा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है जैसे कि रिटायरमेंट, बच्चों का मैरिज, बच्चों की एजुकेशन, तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता। एक कहावत है कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। मतलब कि अपने सभी अंडों को एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो बास्केट गिर गई तो आपके सभी अंडे टूट जाएंगे और आपको नुकसान होगा। इसी रूल को अप्लाई करते हुए एएमसी हमारे पैसे को अलग अलग सेक्टर, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करती है ताकि अगर किसी एक कंपनी या सेक्टर में नुकसान हो तो दूसरा सेक्टर या कंपनी उस नुकसान को मैनेज कर पाए। मैं इसे आपको एक उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। देखिए, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी का मैंने उदाहरण लिया हुआ है। इसमें एएमसी कंपनी ने हमारे पैसों को सेक्टर वाइज अगर देखें तो फाइनेंशियल, सर्विस, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के वैल्यू के मुताबिक देखें तो हमारे पैसों को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है पैसा, ताकि अगर कहीं पर अगर नुकसान हो जाए तो कंपनी और म्यूचुअल फंड हमारे उस नुकसान को मैनेज कर। लो इन्वेस्टमेंट। आप एक 500 रुपये की एसआईपी के साथ भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर एग्जिट लोड ज़ीरो है। मतलब आप अपने पैसों को कुछ समय से पहले निकालेंगे तो आपको उसके ऊपर पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। अलग अलग कंपनी का अलग अलग एग्जिट लोड और लॉकिंग पीरियड होता है। इस म्यूचुअल फंड को प्रोफेशनल के द्वारा मैनेज किया जाता है और आप उस फंड मैनेजर की डिटेल्स देख सकते हो, जैसे कि इस एक्सिस इक्विटी म्यूचुअल फंड को जिग्नेश गोपाली मैनेज कर रहे हैं। आप उसका एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इंटरव्यू
और इस बंदे ने कौन कौन से और फंड को मैनेज किया है वो भी आप देख सकते हो, ताकि अगर आप इस फंड में अपने पैसे लगाए तो आपको अंदाज़ा रहे कि इस फंड मैनेजर पर आप विश्वास कर सकते हो या नहीं। इस फंड मैनेजर ने जिन फंड के ऊपर पिछले वर्षों में काम किया है उसने कितना प्रॉफिट किया है वो भी आप चेक कर सकते हो, ताकि जब भी आप इस इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें तो आप कोई लॉसेस होने के चांसेस कम से कम हो। अब एडवांटेजेस के साथ साथ मैं डिसएडवांटेजेस भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये इक्विटी म्यूचुअल फंड योग्य नहीं है। आपको अपने फंड मैनेजर की स्किल और काबिलियत पर पूरा विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो अपने फंड मैनेजर की डिटेल्स को ज़रूर चेक करें, ताकि आप भविष्य में होने वाले नुकसान से बच सके। एएमसी की अपनी कुछ फीस होती है जो आपको चुकानी पड़ती है, उसे एएमसी एक्सपेंस रेशियो के नाम से वसूल करती है। एएमसी और फीस के बारे में मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर देख लेना, आपके ज्ञान में वृद्धि हो। मार्केट में बहुत तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, तो चॉइस करने में आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। अगर मेरी राय माने तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आपको इस तरह के म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये फंड अगर रिटर्न्स देते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न्स देते हैं, और अगर नुकसान करवाते हैं तो भी अच्छा खासा करवाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक या कोई क्वेश्चन आपको हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं और आपको इन्वेस्टमेंट में लॉस भी कभी ना हो। थैंक यू।